हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जिस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से अमेरिका अक्सर बात करता है और लास्ट अभी उन्होंने हिंदुस्तान को कहा है कि आपके यहाँ रिलीजियस जो फ्रीडम है उसकी कमी है या नहीं दे रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स उनके यहाँ से आती है। एक ये मुद्दा, इसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहे हैं इस वक़्त एक स्पेशल डेलीगेशन गया न्यू दिल्ली से, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर बात करेंगे और कश्मीर के अंदर आजकल लोगों की टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। इन तीनों मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमीत पीर साहब। सुमीत जी, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर इनविटेशन। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। बहुत शुक्रिया सर। एक तो स्टार्ट लेंगे, ये अमेरिका कुछ मतलब साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा कभी फ्रीडम, कभी ह्यूमन राइट्स, कभी क्या, कभी क्या। इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और खुद का मतलब वही वाली बात है कि वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर एक उँगली आपकी दूसरे की तरफ होती है तो 4 आपकी तरफ होती हैं। क्या मसला है कि ये इस तरह की रिपोर्ट्स आकर और खुद अंदर जो कुछ हो रहा होता है उसके ऊपर कभी नज़र नहीं होती या खुद जो कुछ करते हैं उसके ऊपर? देखिए फखर भाई, बड़ा अच्छा सवाल और बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया आपने। थैंक यू। मुबारकबाद देता हूँ आपको, थैंक यू सर। क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी इसके आसपास डिस्कस काफी कर चुके हैं। आज ये टॉपिक थोड़ा खुल के आया है। अब इसकी हिस्ट्री क्या फखर भाई, देखिए आप जानते हैं अमेरिका के पास दो हथियार होते हैं, एक डेमोक्रेसी, एक ह्यूमन राइट्स। ओके। इसके आसपास वो खेल खेलते, पिन प्रिक डिप्लोमेसी कहते हैं इसको। जी। थोड़ा ये यहाँ चुबा दो, यहाँ चुबा दो, ये टाइट कर दो, यहाँ ढीला कर दो, ये टाइट कर दो, यहाँ से ढीला कर दो। ये ऐसी चीजें जो अमेरिका हमेशा यूज करता है। अब डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका ने 33 कंट्रियों में 54 बार बॉम्बिंग की है। 12 मिलियन लोग अब तक मार चुके डेमोक्रेसी को बचाने, खड़ा करने में या गिराने या व्हाटएवर के नाम में। जी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात होती थी, वो आज तक मिले नहीं। ठीक है। और अमेरिकन को ये नहीं पता कि वुहान कहाँ है। 1 मिलियन अमेरिकन चाइनीज वायरस से मर चुका है, पर वुहान कहाँ इनको नहीं पता। ओके। उन्होंने पर्ल हार्बर के लिए एटम बॉम्ब डाल दिया जापान पे, ये भी आपको पता है। डोरा बिल्कुल। गोरा में ढूंढ रहे थे उसामा बिन लादेन को, $1 ट्रिलियन फूका आपने, करीब 2-2,500 लोग गवाए। चलिए कोई बात नहीं, किया आपने। पर वुहान कहाँ है जिसने 1 मिलियन अमेरिकन मारा वायरस ने, उसकी बात ही नहीं करते। ये आपको हिपोक्रेसी पे बयान करता हूँ। अभी हुआ क्या, अब इंडिया के आते हैं। जी। अभी ये जो अमेरिका का एक मानना था, यार दुनिया या तो तुम हमारे साथ हो या उनके साथ हो। मैं ये लेटर भी थोड़ा-सा इसका दिखा देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप अपनी बात जारी रखें सर। एक लेटर पे आ जाते हैं। अभी अभी जी। उन्होंने फकर भाई बताया, या तो उनको लगता था या तो दुनिया हमारे साथ है या उनके साथ है। अब जब हमने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में उनका साथ नहीं लिया, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं कर पाए। देखिए अभी हुआ क्या, ट्रेड भी चल रहा है, बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गए, वीजा आ रहे हैं, काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हथियार आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रहे हैं। जो नए 20 बिलियन के जहाज हो रहे हैं उसमें फ्री ट्रायल भी कर रहे हैं, वो एनसीएस कहते हैं, नो कॉस्ट नो कमिटमेंट ट्रायल्स, जी। वो भी हो रहे हैं। हम अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की हम पे बहुत जोर डाल रहे हैं। H1B वीजा का कोटा बढ़ाने की भी बात करें, सब चीजें चल रही है अभी। ओके। ये फखर भाई, ये चीजें चल रही है। और कैट्स का एक्ट जिस पर हमने बात की, कैट्स का एक्ट लगाया नहीं उन्होंने वो। जी। अब अमेरिका में अंदर लॉबीज है, अंडर प्रेशर कोर्ट्स है, जिन पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है। भाई ये हो क्या रहा है, मतलब आपकी तो पॉलिसी इंडिया के सामने जाके मतलब पुश हो रही है, मतलब क्या मतलब है। हुँ। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जयशंकर जी ने तो उनके जमीन पे उनको जवाब दे ही दिया था। अब उन्होंने फखर भाई इसी दौरान में एक और कड़ी निकाली। उन्होंने बोला जी आपके माइनॉरिटीज पे थोड़ा प्रोसिक्यूशन होता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है उस पे ये हमला होता है। इससे बिल्कुल। पहले आपका याद हो, डॉक्टर जयशंकर ने कहा था वी हैव आल्सो डिस्कस लॉट ऑफ इश्यूज विद देम। पर वो इश्यूज क्या थे क्या नहीं थे उस पे आज तक बात नहीं हुई। जैसे उन्होंने ये कहा, दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई फखर भाई आज। सर। पहली चीज, डॉक्टर जयशंकर यूरोप में थे, तो वहाँ एक यूरोपियन यूनियन में कुछ उनका अधिवेशन वगैरह चल रहा था, तो उनसे वहाँ सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता है कि यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम और दुनिया में और किसी की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू ज़बरदस्त। कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। आपकी बहुत अच्छी प्रॉब्लम बात है। आपकी है, मेरी मेरी है, इसकी इसकी है। इसकी प्रॉब्लम मेरी नहीं, मेरी प्रॉब्लम इसकी नहीं, और तेरी प्रॉब्लम मेरी नहीं है। पहले तो आप ये समझिए। ओके। दूसरा, उससे एक जर्नलिस्ट थी या एंकर थी, जो भी थी, मोहतरमा थी एक, उन्होंने सवाल पूछा फखर भाई। कहते भाई आप एक बात बताइए, दुनिया में दो ब्लॉक है, एक अमेरिकन ब्लॉक है और एक चाइनीज ब्लॉक है, तो आप हाउ डू यू सी इंडिया अलाइनिंग। उसने कहा होल्ड होल्ड होल्ड, कहते हैं अगर हम 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन हम है,
थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री हम है, सबसे थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी हम है भाई पीपीपी, फिफ्थ बाय जीडीपी, आर्मी के साइज हिसाब से नंबर 1 है, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हमारा, सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारी, सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा। तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अस टू अलाइन हियर एंड देयर? वी विल नॉट अलाइन, वी आर एन एंटिटी ऑफ आवर ओन, हम अपनी ओन एंटिटी, वी डोंट हैव टू अलाइन नीदर हियर नॉर देयर। ये जो आप डॉक्ट्रिन लगाना चाहते हो कि भाई दो कैंप है, ये वाला कैंप है, ये वाला कैंप है, ये तो हम तो अपने में ही कितनी बुलंद शख्सियत है, ना हमें इस कैंप की जरूरत ना हमें उस कैंप की जरूरत। भाई मेडिसिन हमने इन्वेंट की, सर्जरी हमने इन्वेंट की, साइन टेबल्स हमने किए, ट्रिग्नोमेट्री हमने की, अलजेब्रा हमने की, राइट। और अब आप इकोनॉमिक पावर से देखें, मिलिट्री पावर से देखें, डेमोग्राफिक डिविडेंड से देखें, इंडस्ट्रियल आउटपुट से देखें, किसी भी चीज से देखें, और फ्यूचर वर्ल्ड का देखें, स्किल का देखें, तो वी आर एन एंटिटी ऑफ आवर ओन एंड वी आर क्लेमिंग आवर प्लेस इन द वर्ल्ड ऑर्डर। हम अपनी जगह को क्लेम कर रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ना एड मांग रहे हैं, ना ग्रांट मांग रहे हैं, तो हम तो अपनी जगह पे कायम है। तो ये हुआ। अब जब ये यूएस की रिपोर्ट आती है तो फखर भाई कुछ घंटों में ही, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इस लेटर को बड़ा करें। जी प्लीज प्लीज। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है बापची साहब, उन्होंने ये लेटर इशू कर दी। अब की बार फर्क क्या फखर भाई, पहली बार भारत ने रिटन में एक लेटर इशू करता फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और जो इसके स्पोक्स पर्सन साहब है उन्होंने इशू किए। ये सुमित पीर या किसी एनालिस्ट या जर्नलिस्ट का कहना नहीं है जो बोले हाँ यार ये तो कुछ भी कह सकते हैं, बट ये ऑफिशियल है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसमें आप ये देखिएगा, वी हैव नोटेड release of US Department 2021 report on international religious freedom and uninformed comments by senior US officials. Exactly. It is unfortunate that the vote bank politics is being practiced in international relations. We urge that assessment based on motivated inputs and biases should be avoided. Last paragraph important hai. As a natural plurality society, India values religious freedom and human rights. In our discussions with the US, यहाँ से most important है, we have regularly highlighted issues of concern there, including racial and ethnical motivated attacks. तो racial और ethnical motivated attacks, hate crimes and gun violence. Exactly. हर चीजों पे हमारा पूरा कंसर्न है, और ये हम आपसे कहते रहे, अगर आप हमें किसी चीज का कंसर्न कह रहे हैं, हम आपने 2 चीजों की बात की, हमने 4 चीजों की बात की, और ये 1 2 3 4 ये हमने हाईलाइट भी की। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डाटा देता हूँ फकर भाई। अमेरिका में द नंबर ऑफ गन्स सोल्ड एज पर ऑफिशियल नंबर इज 1.20 ऑफ द पॉपुलेशन। अगर 35 मिलियन की पॉपुलेशन है, जो ऑफिशियल लाइसेंस्ड गन्स सोल्ड, लाइसेंस्ड है, जिनका रिकॉर्ड है फकर भाई, वो 1.2 टाइम्स है। तो और जो अनऑफिशियली जो ब्लैक असेंबल्ड गन्स जिसे कहते हैं, असेंबल्ड गन 4 चीज आप लाके बता, जो ब्लैक मार्केट में मिलते हैं इधर, दैट इज द एस्टिमेट शोज दैट इज मोर देन डबल ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन। आज तक सबसे ज्यादा लोग अगर एक्सीडेंट्स के बाद मरे अमेरिका में, वो गन वुंड से मरे। हर साल 50,000 लोग गन शॉट से मरते, ये ऑफिशियल नंबर है, जो पर अनऑफिशियल ये नंबर 1 लाख 1.5 लाख तक जाता है। मैं ऑफिशियल की बात करता हूँ, ऑफिशियल नंबर है भाई साहब, ये मेरा बना हुआ नंबर नहीं। बिल्कुल सही। और जो अभी पीछे शूटिंग्स हुए 2 साल में करीब 17 या 20 शूटिंग्स हुई स्कूल में। जो लास्ट शूटिंग हुई जहाँ मरने वाले बच्चे करीब 20 थे, अभी मई में जो हुई है, अभी जो हुई है अभी, और ये बच्चे 7 साल से कम थे। ये बेचारे अफ्रीकन अमेरिकन, एक सर फिर आ गया, उसने बोला यहाँ अफ्रीकन अमेरिकन है, इनको मार दो। क्यों? ये हम जैसे दिखते, ये गोरे नहीं दिखते, इनकी रेस अलग है, इसलिए मार दो। आप कई बार सबवे में शूटिंग हो जाती, कई बार पब में शूटिंग हो जाती। मतलब मेरा मन करेगा मैं बंदूक उठाऊंगा, असॉल्ट राइफल लूंगा, 20 बंदों को मार दूंगा। ये तो वहां की हालत है। मुझे बताइए, उस बच्चे का ह्यूमन राइट नहीं है? अगर उसका रंग काला तो उसे जीने का हक नहीं है? ये ब्लैक लाइव्स मैटर क्या था? सबको पता है ब्लैक लाइव्स मैटर क्या था। उस अफसर ने उसको क्यों मारा? आपके यहाँ ब्लैक्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, उनका एजुकेशन को एक्सेस, उनका हायर एजुकेशन को एक्सेस, उनका मेडिकल को एक्सेस, उनका इंश्योरेंस का एक्सेस नहीं है। आप उनको फूड स्टैम्प्स पे जिंदा रख रहे हैं, तभी वो डायबिटीज के शिकार हो के मर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ, जब ये चीजें आपके यहाँ हो रही है और आप लोग को ये कह रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिकली इसकी बात करें, इन्होंने 50,000 का नंबर तो फकर भाई ऑफिशियल है ना, ये तो मैंने नहीं बनाया जी। 50,000 का नंबर ऑफिशियल है। 50,000 का 1% कितना होता? 500। ये भी मैथमेटिकल है। मुझे बताइए, पिछले एक साल में वहां 50,000 मरे, ये मिनिमम है। मैं तो 1 लाख 1.5 लाख। 5 साल में इंडिया में हिंदू, चले हिंदू तो मेजॉरिटी, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, पारसी,
यहूदी, पारसी, यजीदी, जी। उससे भी कई सारे ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। ये कौन से 500 लोग मारे गए हैं कम्युनल राइट्स में, या कौन से इनकी 500 मंदिर या इबादत की जगह डिस्ट्रॉय की गई है? नहीं की गई है। अगर आपका नंबर इज नॉट सब्सटेंशिएटेड ऑन द ग्राउंड, अगर अगर आपके यहाँ 500, तो मैंने एक जो चार हमने चीजें हाईलाइट कराई, 50,000 एक का हिट लिस्ट है, अनफॉर्चुनेट है। यहाँ आप 500 का नंबर मुझे बताइए, कौन सी 500 मस्जिद है, कौन से 500 मतलब बाकियों के इबादत के स्थान है, कौन से 500 मुसलमान या सिख या बुद्ध है, जिसे वो माइनॉरिटी कहोगे। टेक्निकली हिंदू सिख में कोई फर्क नहीं होता, बट हाँ चलो माइनॉरिटी के नाम पे करते हैं। कौन सी ऐसी लिस्ट है, हमें यूएस एक लिस्ट दिखा दे, भाई ये लोग यहाँ मारे गए, ये 500 स्थान तोड़े गए। इनफैक्ट मैं आपके टीवी पे था, एक बात कहूंगा, अगर भाई वहाँ एक पीटीवी पे था, तो वहाँ एक साहिबान मुझे कह रहे थे, एक एनालिस्ट साहब थे, कह रहे थे मोदी, आरएसएस और बीजेपी की गवर्नमेंट ने जी 800 मस्जिदें पिछले साल हिंदुस्तान में शहीद कर दी। इंग्लिश मतलब मैं हिंदी में बोला। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब एक बार बताइए, 800 मस्जिदें हैं तो कोई लिस्ट होगा, नाम होगा, स्टेट होगा, कहाँ है हुई है? मैंने कहा 800 नहीं तो चलो 80 का ही नाम दे दो, 80 का नाम दे दो, मुझे लिंक बता दो, दिखा दो। मैंने कहा हो सकता है जीरो आपका इधर उधर हिल गया हो, दिक्कत हो सकती। मैं कहा चलो भाई 800 भी छोड़ो, 8 का नाम तो याद होगा, 8 के नाम मुझे बता दो, ये वाली मस्जिद, ये वाली जगह, 8 के नाम। 800 क्लेम कर रहे हो एक साल में, मुझे 8 के नाम बता दो। 8 के नाम नहीं बता पाए। अगर ऐसा ब्लेटेंट प्रोपोगंडा नेशनल टीवी पे चल रहा है, और ये गोरे तो बहुत दूर है, इनको किसने क्या रिपोर्ट दी, क्या समझा, इन्होंने पढ़ दी। मैथमेटिकली सर दे कैन नॉट प्रूव नील, एक इंच दे कैन नॉट प्रूव जीरो। अगर आप मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे रिपोर्टों पे कमेंट करते हुए। अब आपने कर दिया, वी आर बाउंड टू रिटेलिएट, हमने आपको गिना दिया क्या हिसाब किताब। जबरदस्त। अच्छा सुमित जी, एक तो ये हो गया, ये इशू तो था क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा इस पे बात करते हैं। दूसरा वो भी खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान, क्योंकि एक मसला तो रहा है और बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हिंदुस्तान के उनके साथ जब तालिबान नहीं थे। तालिबान हुकूमत आने के बाद पहला डेलीगेशन गया है, इससे पहले आप लोगों की यहाँ मुलाकात हुई थी दोहा में आपके एम्बेसीज के लोगों की, लेकिन डेलीगेशन का आना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त काबुल में आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ उनकी मुलाकात होना, और हुकूमत के सपोर्ट पे लाजमी सी बात है सरकार के लोग आए हुए, कोई आम लोग तो नहीं है मेरी और आपकी तरह। तो कैसा देख रहे हैं, मतलब न्यू दिल्ली इस वक्त देख रहा है कि यार जिस तरीके से दुशांबे में कॉन्फ्रेंस हुई, फोर्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस रही वहां पे, उसके बाद ये वाला मूव करना, हिंदुस्तान क्या समझता है कि क्या तालिबान के साथ ताल्लुकात बनाने हैं और अब कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट उनको साल होने वाला है। जी फखर भाई, आप तो खैर अफगानिस्तान पे बहुत जबरदस्त नजर रखते हो, आपका पूरा एनालिसिस रहता है, शायद सबसे ज्यादा एनालिसिस आपका ही रहता है, और आप मतलब आपका कनेक्ट भी है, तो आप वहाँ की बातें समझना, वहाँ की हवाओं का रुख किस तरफ है, ये आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता। देखिए फखर भाई, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, हमारा है कि खिड़की दरवाजे बंद कर लो, एक रोशनदान खुला रख लो, रेजिडुअल डिप्लोमेसी। रेजिडुअल डिप्लोमेसी 3 तरह की, एक है नॉर्मल रिलेशंस, एक है गुड रिलेशंस, एक है रेजिडुअल रिलेशन। कि एक आपका बैड रिलेशन भी नहीं, एक छोटा सा आपने रोशनदान खुला रखा है। अभी जो ऑफिशियल जो हमारा डेलीगेशन वहां क्यों गई, मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताऊंगा जो दर्शकों का जानना जरूरी है। फखर भाई, इंडिया ने वहां करीब 5 से 8 बिलियन डॉलर एड और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया अब तक। 400 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, जिसमें पार्लियामेंट भी अफगानिस्तान का, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें हमने अभी जो कोविड हुआ था तो 5 लाख वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी अफगानिस्तान को, ये आपको याद होगा। हमने 10 लाख वैक्सीन ईरान को दी थी, भाई जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजी ईरान में आप उन्हें लगाइए। हमने 13 टन मेडिकल और जरूरत जिंदगी वहां भेजा है, दवाइयाँ। हमने 20,000 मेट्रिक टन मीट अभी भेजा और 75,000 बेचने का इरादा रखते हैं, अगर हमें परमिशन वगैरह सब मिल जाए। ये हमने किया है, ठीक है। इंदिरा गांधी जो वहाँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है काबुल में, वहाँ यूनिसेफ वगैरह के थ्रू मतलब हमने तो करीब 6 करोड़ डोजेस दिए पोलियो वैक्सीन के, अफगानिस्तान के लिए भी दिए। तो ये तालिबान के बनने का जो आपको नंबर्स बता रहा हूँ, ये एड उसके बाद गई, ह्यूमैनिटेरियन एड है। ये ह्यूमैनिटेरियन एड गया है। अब जो डेलीगेशन का मेन अब आपको पता होगा, अभी 2-4 दिन पहले यूएन की रिपोर्ट आती है, 2-4 दिन पहले नहीं, कुछ दिन पहले यूएन की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट कहती है फखर भाई कि 22 करोड़ लोग, सॉरी 2 करोड़ 20 लाख लोग आर इन अ वेरी बैड स्टेट। एग्जैक्टली। कुछ लोगों की तो अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन सर बनती है ये, 70%।
एग्जैक्टली, इसका नंबर लगा बिल्कुल, 70% एग्जैक्टली, यू आर राइट, स्टेट जिसमें औरतें, बच्चे और बूढ़ों की सबसे ज्यादा मात्रा है। बिल्कुल, अब बिल्कुल, हमने सोचा यार अगर ये इतना एड गया, ये गया, हॉस्टल बना, वहां उस एड का हुआ क्या? मतलब वो वहां लोगों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके लिए डेलीगेशन भेजी गई। और इट इज नॉट एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद तालिबान, इट इज ओके, नॉट स्टॉप डिप्लोमेटिक थिंग्स विद, हमारा जो तालिबान को लेके स्टैंड है वो अब भी वही है। पर जो अफगानिस्तान का जो बंदा है, जो वहां का गरीब आदमी, जो हमारा उसके साथ कनेक्ट है, जो कमिटमेंट है, वो अब भी है, तालिबान हो या गनी साहब की गवर्नमेंट हो। गनी साहब की गवर्नमेंट थी तो कुछ लिंक ज्यादा अच्छे थे, बेहतर थे। और बिल्कुल। अब वैसे नहीं है, वैसे नहीं है। पर जो हमने इतना एड दिया, जो हमने चीजें, इस वक्त हमारे साथ मेरे ख्याल राब्ता कट चुका है सुमित पीर साहब का। क्या वजह हुई, खैर वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर इस वक्त हम बात कर रहे हैं। यकीनन अफ़गान जो काबुल है वहाँ पर हिंदुस्तान का डेलीगेशन गया और इमरान खान मुत्तकी और कुछ लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें की और कहा यह जा रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड हम दे रहे हैं उस हवाले से मज़ीद क्या हम अफ़गान जो लोग हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं या करने का इरादा रखते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं क्योंकि मुख्तलिफ मौक़ों पे उनके राब्ते रहे हैं, दोहा में हो, दुशांबे में हो, तेहरान में हो या और कुछ इलाकों में जहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हुई अफ़गानिस्तान से रिलेटेड, तो उसके ऊपर जो बातचीत थी वो लगी रही। लेकिन ये डायरेक्ट पहला डेलीगेशन गया है जब से ये लोग वहाँ पर मतलब तालिबान ने टेक ओवर किया। जी सुमित जी, आप अपनी बात जारी रखें हाँ प्लीज़। मैं कह रहा था फकर भाई, अब देखिए यहाँ दो चीजें समझने की, ना ट्रेड है ना एड है, ना ट्रेड है ना एड है, बट ह्यूमैनिटेरियन एड है। ना ओके, ट्रेड है ना एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड है, क्योंकि हमारी कमिटमेंट जो अफगानिस्तान में रहने वाला लोग है, जो यूएन की रिपोर्ट आई है, बहुत दर्दनाक है। 70% कंट्रीज इन अ डायर स्टेट। जी। तो हम उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा, करेंगे। हाँ, हुँ, अब देखिए तालिबान की हुकूमत है तो उनसे भी यू हैव टू गिव देम फेस, थोड़ी सी भी एग्ज़ैक्टली, बातचीत वगैरह होगी, क्योंकि देखिए अभी सत्ता उनके पास है, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। बेशक, तो बिल्कुल। सत्ता उनके पास है तो उनको एक थोड़ा वो जो मैंने कहा रेजिडुअल डिप्लोमेसी है वो करनी है। बट हाँ, वो पाकिस्तान में जैसे कहवा पीने गए थे 2 बार, एक ही बंदा 2 बार कहवा पीने गए थे, हम कहवा पीने नहीं जा रहे, ना काबुली पुलाव अभी खाने। फिर गए थे वो, अच्छा कुछ फिर दिन गए थे। पहले फिर गए। अच्छा, अच्छा। तो वो कहवा पीने या काबुली पुलाव खाने नहीं जा रहे, हम तो उसकी मदद करने, और ना ही हम ये बोल रहे कि तालिबान है लिबरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम शैकल्स, ये भी नहीं बोल रहे हम। और ना ही हमारा वो तहरीक तालिबान वाला वो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो भी चल रही बातचीत हो रही है। वो सब कुछ नहीं है। हमारा ठीक। है ह्यूमैनिटेरियन एड और एक रेजिडुअल रिलेशन जो है तालिबान गवर्नमेंट से ऑन रहे, बस यही है सर। ओके। बहुत बिल्कुल आपकी ये बात सही है और मैंने जो इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी बिल्कुल उसमें यही कहा जा रहा है कि जो ऐड हम देते हैं उसके ऊपर हमने देखना है कि लोगों के पास पहुँचानी कैसे है और जो इन फ्यूचर इरादा रखते हैं और बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल इस वक़्त वहाँ के लोगों को इस चीज़ की बड़ी बहुत अशद जरूर, ज़रूरत है। और बहुत जो-जो जरूर। लोग भी ये कर रहे हैं दुनिया में हिंदुस्तान कर रहा है या पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत करता है या बाकी दुनिया के और बड़े ममालिक जो कर सकते हैं मेरे ख्याल कर लेना चाहिए क्योंकि 50 साल जंगज़दा मतलब मुल्क रहा है और उनको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सुमित जी एक आखिरी जी, जी, प्लीज़ आप कुछ कहना चाहें? कि एक ये मैं रिपीट करना चाहूंगा, पहले भी बोल चुका हूँ, अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। हुँ, 2.5% बर्थ रेट है, 13.5% डेथ रेट है। ठीक, मतलब ठीक, अगर एक आदमी पैदा होता है 5 लोग मरते हैं, ये दुनिया को बिल्कुल। जानना मानना और समझना होगा। स्थिति बहुत खराब है। बहुत इम्पोर्टेंट बात की। सर कश्मीर के हवाले से कश्मीर के अंदर पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है और कहा ये जा रहा है कि कश्मीरी जो पंडित्स हैं जो मेरे ख़्याल में पहले भी काफ़ी बेचारे मैं ये कहूँगा कि उनके साथ बड़ा मतलब ज़ुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं 1990s में जो कुछ भी हुआ जी, वो तारीख़ का एक हिस्सा है। लेकिन अभी दोबारा से क्या वजूहात हुई हैं? ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं? कि दोबारा से कहते हैं कि जो गैर कश्मीरी लोग हैं यानी यकीनन इस तरफ के कश्मीर में भी हमारे बाकी पाकिस्तान के लोग आते जाते हैं और आप लोगों की तरफ भी जो कश्मीरी यकीनन हिंदुस्तान के लोगों का आना जाना होगा, इसमें कोई जी। शक नहीं है। क्या वजूहात हुई हैं सुमित जी कि ये चीज़ें दोबारा सर उठा रही हैं? देखिए फखर भाई, इसके दो पहलू हैं, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है पर शॉर्ट में बोलूंगा। जी, जी, बिल्कुल। दो मेन पहलू इसके ऊपर एक अलग से शो भी हम है। फिर करेंगे लेकिन आज इसको हाँ, ऊपर दो से बहुत थोड़ा-सा आपकी वो बड़े कमेंट पहलू चाहूँगा। सर, हैं। एक एक डिप्लोमेटिक पहलू है। डिप्लोमेटिक पहलू ये है कि ये दिखाने की पूरी पूरी कवायद है 35 से और 370 हटने के बाद टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। इसलिए ओके। अब क्या कर रहे हैं, जब इंडियन आर्मी इज गोइंग हार्ड ऑन टेररिस्ट, बॉर्डर सील हो गए, हथियार आ नहीं रहे, अब क्या करें, छोटा आर्म जो था पिस्टल,
पिस्टल का अरेंज कर रहे हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे ट्रेनिंग दे रहे हैं और जाके वो किसी के यहाँ रख के उड़ा देते हैं, पॉइंट ब्लैंक मारते हैं। वो आर्मी से नहीं भिड़ रहे हैं, वो पुलिस से नहीं भिड़ रहे, जो बेचारा अब यहाँ टारगेट में कौन है? टारगेट में नंबर 1 टारगेट है कश्मीरी पंडित। अगर वो मिल गया तो बेस्ट है, नहीं तो जो हिंदू इंडिया का आया हुआ है, वो कश्मीरी हो ना हो, वो अगर देखिए एक गोलगप्पे बेच रहा था हमारा दलित भाई पासवान, 200 रुपए दिन में कमाता था, वो उसको मार दिया, फिर टीचर को मार दिया, फिर प्रिंसिपल को मार दिया, तहसील में एक लड़का बेचारा क्लर्क था उसको मार दिया, फिर अभी एक मुसलमान एक्ट्रेस दिया, अभी ये एक बैंक मैनेजर को मारा, आज 2 लेबर थे मजदूरी करने वाले, हाथ मजदूरी करने वाले, एक पंजाब का था, बिहार का था, बेचारा पंजाब वाला तो क्रिटिकल है, बिहार वाला मर गया। तो ये टारगेटेड, अगर आपने बैंक का जो मैनेजर मारा और अगर आपने उसका वीडियो देखा, ऐसे जाता उसके सामने खड़ा होकर ऐसे गोली मार देते हैं। अब जो बेचारी वो टीचर मारी थी उसके यहाँ गोली मारी थी, बिल्कुल ऐसे दिमाग बाहर निकल गया था। तो ये बिल्कुल टारगेटेड किलिंग्स हो रही है कि भाई यहाँ दिखाना है कि हमारा यहाँ कंट्रोल है। और जैसे आप हिंदू को मारते हो या पंडित को मारते हो, एकदम इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया उसको पकड़ लेता है। तो ये एक हाई प्रोफाइल टारगेट है। आप ये बता रहे हो कि हम यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज होने नहीं देंगे, और इनको मार के आप कह रहे हो कि 35 से 370 फेल हो चुका है, और इंटरनेशनल मीडिया अटेंशन को लेने की ये सबसे बड़ी। यासीन मलिक साहब के केस का कितना इम्पैक्ट है कोई, या ये उससे कोई ताल्लुक नहीं है? ये उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, उसका नया नाम है TRF या कुछ टोटल रेजिस्टेंस फोर्स या कुछ रखा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है उसका। ये वो बन के ये वो वाले लोग हैं ये जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। क्योंकि जब इनको अभी ये जो अब जो अभी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट वगैरह चला रखा है, तो ये उनसे न भिड़ के ये बेचारा देखते कौन कहाँ मजदूर है, कौन टीचर है, कौन निहत्ता बैठा, कौन दुकान पे बैठा, कौन घर में बैठा, केमिस्ट था बिंद्रू साहब, उसको उसकी दुकान में मार दिया। तो ये कोई अब ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जो मामला टाइट हो रहा है हर तरफ से, अब क्या कर रहे हैं कि जो अब बेगुनाह दिख गया, अनाम दिख गया, कहीं दिख गया। पहले आपको याद होगा, पहले आर्मी से एनकाउंटर होता था, J&K पुलिस से होता था। अब आर्मी पुलिस का आपको नाम नहीं सुनाई देगा, अब यही है, कोई मिल गया उसको मार दिया। अभी हमारा एक भाई था मुदस्सिर, ये मुसलमान इधर J&K पुलिस में था, इसने बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। और सुनने में आया है बेचारा जाम बहक हो गया, शहीद हो गया, पर उसने सुनने में आया कि अगर वो वहां फेल हो जाता तो करीब 1000 लोगों की जान खतरे में आ सकती थी। उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि अब तेरे हवाले है वतन साथियों, या कोई। हाँ बिल्कुल, यस यस यस, एक बिल्कुल हमारे यहाँ मैंने वो ट्वीट किया था, दिल दिया है जान भी देंगे एक वतन तेरे लिए। ये जो है ना, ये बहुत बहुत चुनिंदा किस्म की टारगेटेड किलिंग्स है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स की, कि इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। न्यूज इम्पैक्ट किससे, मीडिया इम्पैक्ट किससे ये बताया जाए कि थिंग्स आर नॉट बैक। बल्कि हकीकत ये फखर भाई, प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये वो वाली बात है कि वो वाली ना, अपनी अगर आप बहादुरी निहत्ते और कमजोरों और बेबसों पे दिखाओगे, आपको लगता है इससे लिबरेशन आएगी, ऐसे कुछ आएगा, वो तो होना नहीं है। और आपने सही बोला था, कश्मीरी पंडितों को, जिनका मतलब पहले तो आप जानते हैं हर कोई पंडित ही था, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था। तो अगर ये जिनकी इतने 1000 साल की हिस्ट्री, अगर उनको बाहर निकालना पड़ा, एथनिक क्लींजिंग हुई वहां पे, ये आपस में, ये इन इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। और अब ये फिर वही टारगेटिंग किलिंग, फिर वही चीज हो रही है, फिर वही चीजें मतलब ना रिपीट हो रही है। और ये वही है मतलब। और लोगों का तो ये कहना कि भाई, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको, लोगों का तो ये कहना है कि ISI डायरेक्शन देता है और ये लोग काम करते हैं, मतलब। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, क्योंकि होता है, बल्कि मैं अक्सर, मेरे पास ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक साहब आते हैं, डिप्टी DG ISI रह चुके हैं, रिटायर्ड। वो कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि नहीं हम नहीं करते, अगर रॉ वाले कहे कि हम नहीं करते, NDS वाले कहे कि हम नहीं करते, मोसाद वाले का हम नहीं करते, अमेरिकन CIA वाले कहते हम नहीं करते, तो कहते सारे झूठ बोलते, कहते इंक्लूडिंग मी। मतलब लेकिन रॉन्ग इज रॉन्ग, बेगुनाह लोगों को मारना मेरे ख्याल में नो जस्टिफिकेशन। सर मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए इंसान मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे ख्याल में आम लोगों को, निहत्ते लोगों को, कहीं पे भी, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, इस्लामाबाद में हो, काबुल में हो, या कहीं पर भी हो, मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ना अपने सियासत के लिए आम लोगों की जिंदगियों को भीड़ चढ़ाना चाहिए, स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल ये बातें खैर होती रहती है, हमारे यहाँ भी कुछ होता है तो हमारे पास रॉ है,
और आप लोगों के पास कुछ होता है, तो ऐसा ही है। हालांकि दोनों को मेरे ख्याल में अगर अपनी स्ट्रेंथ को मिलाकर इन दोनों कंट्रीज के लिए काम करें तो शायद हम कहीं बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन बेगुनाह लोगों की जानें जो जाती हैं उसका अफसोस मेरे ख्याल में इस इंसान, बाकी चीज़ें बाद में आती है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इंसान हम सब हैं। बाकी फिर बाद में हमारी आइडेंटिटीज़ आती हैं कि सुमित जी जो हैं हिंदुस्तान के हैं, उसके बाद आते हैं कि जी फ़लाँ रिलीजन को फ़ॉलो करते हैं, फ़खर यूसुफ़ज़ई कहाँ से हैं और फ़लाँ रिलीजन को फ़ॉलो करते या नहीं करते, ये अलग बातें हैं। सुमित जी बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहूंगा ज्यादा जी, जी, गुलाम प्लीज़। भाई, बस मैं ये एक कहना चाहता हूँ, इंसान की जिंदगी आप वापस नहीं ला सकते। बिल्कुल। यू कैन किल अ मैन एनी टाइम, बट कैन यू ब्रिंग अ मैन टू अ लाइफ? नो। जो ये बंदूक लेके घूमते हैं, इनसे एक ही सवाल पूछूंगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।